तो आज का जो टॉपिक है फर्स्ट दैट इज सबसेट्स। ठीक, ठीक सबसेट्स। तो व्हाट एक्चुअली इज अ सबसेट? ठीक, इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो अज्यूम करो ए एंड बी आर द टू सेट्स। ठीक, अज्यूम ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक, ए एंड बी टू सेट्स है हमारे पास। ठीक, एंड every element of A, set A, belongs to set B. ठीक, that is every element of set A belongs to set B. ठीक, जैसे एग्जाम्पल मान लो A है मेरे पास 2 and 7 एंड सेट B है मेरे पास 2 3 4 7 9 अज्यूम करोगे। ठीक, तो A सेट के जो भी एलिमेंट है, राइट, वो सारे के सारे एलिमेंट जो है वो सेट B को बिलोंग कर रहे हैं। राइट, 2 से 2 है वो भी बी को बिलोंग कर रहा है, 7 है वो भी बी को बिलोंग कर रहा है। तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे। आपकी आवाज फिर से कट रही है। हेलो, अभी आ रही है? यस सर। फिर से समझा दो सबसेट्स। हाँ जी, हाँ जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक, दो सेट्स है हमारे पास। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी। तो देखो, इसका एक एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट है 7, तो 2 भी बी को बिलोंग कर रहा है, 7 भी बी को बिलोंग कर रहा है। राइट, ए सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो देन इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दैट इन दैट केस हम बोलेंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अच्छा, ध्यान देना, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक, वी कैन नॉट से दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ए को बिलोंग नहीं कर रहे। राइट, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है। राइट, तो इन दिस केस हम ये नहीं बोल सकते कि बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। नहीं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। शुभी, हर्षलिन, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब इसको लिखने का तरीका क्या है? ठीक, इसको लिखने का तरीका होता है कि ए ऐसे एंड देन बी, और ये साथ में लाइन होती है। ठीक, तो ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक, दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। ठीक, ये चीज आ गई। ठीक, अच्छा, अब आगे देखो जरा। ठीक, कि जैसे एग्जांपल, ठीक, पहले एग्जांपल देखो जरा। सर ये जो उनसे नीचे स्लीपिंग लाइन है वो इक्वल टू रिप्रेजेंट करी है यस या? यस, नहीं नहीं, इक्वल टू रिप्रेजेंट करो, इक्वल टू। मैं अभी इनको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल से, डोंट वरी। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जैसे देखो जरा, एग्जांपल, ठीक, 1 इज अ सबसेट ऑफ 1 2 3। ठीक, जो 1 है, एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 1 एलिमेंट आ रहा है, तो जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका सबसेट है, क्योंकि 1 उसको बिलोंग कर रहा है। राइट, अच्छा, बट आई कैन नॉट से दैट कि 1,4 इज अ सबसेट ऑफ 1,2,3। देखो, क्लियरली 1 आ रहा है, 1 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट 4? तो 4 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। राइट, तो देखो हमारी डेफिनेशन क्या आती है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग करने चाहिए तो वो सबसेट होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, नहीं, इन दैट केस हम ये नहीं बोल सकते कि वो सबसेट होगा। सारे के सारे करने चाहिए तो ही जाके वो सबसेट होगा, अदरवाइज वो सबसेट नहीं। ठीक, तो इस केस में 1 एंड 4 है, 1 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस क्लियरली वो सबसेट नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट है तो अभी तक प्लीज बताओ। हर्षली, लावण्या, क्रिश, क्लियर क्लियर है? है सर। ओके ओके ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जरा। ठीक, नेक्स्ट देखो जरा।
कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेसिस पे हम आगे चलते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। सेकेंड, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। ये दो प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। दैट इज, पहला, हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट होता है, फिर एम्प्टी सेट जो होता है ये हर एक सेट का सबसेट है, ठीक। ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो अब ना, ये क्यों आई, कैसे आई, इसको समझने के लिए हम ये चीज समझते हैं, हाउ टू फॉर्म सबसेट्स। हाउ टू फॉर्म सबसेट्स, ठीक है। तो ये चीज हमें बताएगी कि एवरी सेट या एम्प्टी सेट जो होता है ये किसी भी सेट का सबसेट क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, अब लेट मी टेक द हेल्प ऑफ वन मोर स्टूडेंट अगेन। अनीश, अनीश माइक ऑन कर भाई। सर हाँ जी अनीश, अज्यूम कर मेरे पास एक सेट है बी जिसके अंदर आ रहा है 1 2 एंड 3, ठीक। हाँ जी अर्शिया बताओ। हेलो अर्शिया, डाउट आ रहा है? ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा अनीश, हेलो। यस सर हाँ जी अनीश ध्यान से देखो, अब मेरे को बी के सबसेट बनाने हैं, ठीक। तो बेसिकली मेरे को इन तीनों एलिमेंट्स में से एलिमेंट्स चूज करने हैं, राइट, और फिर उन चूज किए हुए एलिमेंट्स के साथ मेरे को सबसेट बनाना है। बात समझे, एक सेट बना देना जो सबसेट होगा। अब देखो अगर मैंने सिर्फ 1 लिया, हाँ जी राइट, तो ये भी इसका सबसेट होगा, राइट। यस सर या सिर्फ 2 लिया या सिर्फ 3 लिया, राइट। तो ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल सेट्स जो आ रहे हैं, ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल सेट्स जो हैं ये इसके सबसेट होंगे, हाँ या ना? यस सर ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो ये चीज हमने क्या की, सेलेक्टिंग वन एलिमेंट। क्या किया हमने, जो 3 गिवन एलिमेंट्स हैं इन तीनों में से एक एक एलिमेंट को चूज किया और उसका सेट बना दिया। अब ये जो सेट बनेगा, ये तीनों के तीनों सेट्स जो होंगे जो एक एक एलिमेंट को चूज करके बने हैं, ये गिवन बी सेट के सबसेट होंगे, हाँ या ना? यस सर हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? क्या किया अभी हमने? लावण्या क्लियर हुआ? ठीक ठीक ठीक, प्रणव, प्रिंस, शुभी क्लियर है? हाँ जी सर। Yes. ठीक। अब देखो अनीश, यस सर अब मैंने किया 1,2 का अब सबसेट बनाया, फिर 2,3 का बनाया, फिर 1,3 का, ठीक। और ये क्या किया हमने, सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स, ठीक। अब 2 एलिमेंट्स के थ्रू हमारे 3 और सबसेट बन गए, ऐसे 3 पहले सबसेट बन गए, बात समझा? यस सर राइट। तो ये सारे के सारे बेसिकली इसको बिलोंग करेंगे, राइट, बेसिकली उसके सबसेट होंगे। अच्छा हमने किया क्या, ध्यान से, हमने किया क्या, या तो 1 एलिमेंट सिलेक्ट किया या तो 2 किया, ठीक। अच्छा मेरे को ये बताइए इसके अंदर एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? सर 3 अच्छा मिनिमम कितने एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूं मैं? सर मिनिमम 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 मतलब मिनिमम 1 अच्छा ध्यान से सोच, 0 भी तो हो सकता है, 0 कर सकते हो। 0 भी हो सकता है, मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं करा। तो इन दैट, अब देख 0 एलिमेंट का मतलब क्या है, दैट इज 5, यस सर राइट। तो 5 जो है इसका मतलब क्या है, सिलेक्टिंग 0 एलिमेंट, राइट। इन दैट केस 5 जो होगा वो भी इसका सबसेट होगा, राइट। तो या तो तू कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट ना कर, या तो 1 कर, या तो 2 कर, या तो तीनों के तीनों कर ले, ऑल 3, राइट। अगर ऑल 3 करेगा तो क्या बनेगा तेरा, 1 2 3, राइट। तो ये जो 2 हमने अभी किए हैं, ये 2 स्पेशल केसेस हैं इसके, इसलिए हमने क्या बोला था स्टार्ट पहले प्रॉपर्टीज में कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात समझा? यस सर आगे सर अच्छा हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, ठीक। तो टोटल इस बी सेट के टोटल कितने सबसेट्स बने? 8, 3 3 1
एंड इधर से एक, राइट। तो टोटल 8 सबसेट बने इसके, ठीक। अच्छा, लेट्स से नाउ आई टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से हर्षलिन। हर्षलिन माइक ऑन करना प्लीज। Yes, sir. हर्षलिन, अगर मान लो बी सेट है मेरा, अब ए बी सी डी, राइट। अब मेरे को इसके सबसेट्स बनाने हैं, तो पहले क्या आएगा सबसे पहले? A, नहीं, सबसे पहले 0 एलिमेंट से सिलेक्ट करते हैं। अगर मैंने कोई भी एलिमेंट नहीं सिलेक्ट किया तो कौन सा सबसेट आएगा इसका? empty. एम्प्टी सेट, दैट इज फाइन, ठीक। अब अगर एक एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं तो क्या क्या सबसेट्स बनेंगे? Sir, A, ए, B, बी, C and D. सी एंड डी अलग अलग बन गए, ठीक है। अच्छा, ये आगे 1 एलिमेंट को लेके, ये आ गया 0 एलिमेंट को लेके, ठीक। अच्छा, 2 एलिमेंट्स को लेके क्या क्या बनेंगे? AB, ए कोमा बी, बिल्कुल सही। AC, ए सी, बिल्कुल सही। AD, ए डी, बिल्कुल सही। BC, बी सी, बिल्कुल BD, सही। बी डी, CD, सी डी, and that's it. दैट्स इट, बिल्कुल। ये 2 एलिमेंट्स वाले बन गए, 6 बने, ठीक। अच्छा, अब 3 एलिमेंट्स वाले, ABC, ए बी सी, BCD, बी सी डी, ABD. ए बी डी। एक और मिसिंग है, एक एक मिसिंग है, मिनट। कोई नहीं बोलेगा। CDA. बिल्कुल, ए सी डी, ठीक। ए सी डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ए सी डी, ठीक। तो ये आ गए 3 एलिमेंट्स। अब इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4। तो एक बचा हमारा जो 4 के 4 एलिमेंट्स का होगा, दैट इज ए बी सी डी, राइट। तो दैट इज 4 एलिमेंट्स। अब टोटल कितने सबसेट्स बने हर्षलिन इसके? Sir, देखो, 1 एंड 4 5, 16. बिल्कुल सही। 5 एंड 6 11, 11 एंड 4 15, 15 प्लस 1 16। तो टोटल इसके बने 16 सबसेट्स, ठीक। एंड पहले वाले जो था उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स 3 आ रहे थे, तो इसके बने थे हमारे 8 सबसेट्स, ठीक। तो सबसेट्स बनते कितने कैसे हैं कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं सेट के उठा के एक नया सेट बना देते हैं। वो जो चीज नया सेट बन के आएगा वो गिवन सेट का सबसेट होगा। अब वो कितने एलिमेंट्स उठाने हैं, राइट, ये डिपेंड करता है हमारे पास एलिमेंट्स कितने गिवन है, राइट। तो देखो, इन जनरल अज्यूम करो A1, A2, A3 so till n, n एलिमेंट्स है मेरे पास, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो 0 एलिमेंट, या तो 1 एलिमेंट, या तो 2 एलिमेंट, एंड सो ऑन टिल, या तो n एलिमेंट्स उठा के मैं सबसेट्स बना सकता हूँ, ठीक। तो दिस इज अ वे ऑफ फॉर्मिंग द सबसेट, ठीक। ये सबसेट बनाने का तरीका है। अब इसी से हमें क्लियर होता है कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। तो अब देखो, स्टार्टिंग में वापस आता हूं, तो 2 प्रॉपर्टीज हमने की थी। पहला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक, एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। इसका मतलब ये है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या है कि select all the elements to form a subset, ठीक। इसका मतलब क्या है, select 0 element to form a subset, ठीक। कोई भी एलिमेंट उठाना, इसका मतलब है सारे के सारे उठाना, राइट। तो ये 2 स्पेशल केसेस आ गए। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी इज total number of subsets of a set containing n elements, ठीक। अब ध्यान से देखो, कहने का मतलब ये है कि अगर एक सेट हमारे पास गिवन है जिसके अंदर टोटल n एलिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, तो वो n एलिमेंट्स का जो सेट होगा, राइट, वो जो n एलिमेंट्स का सेट होगा, उस सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ, उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, ठीक। अच्छा, अगेन लेट्स से सारिशा माइक ऑन करना प्लीज।
हेलो, हेलो सारिशा। Yes, sir. हाँ जी सारिशा, ध्यान से देखो कि अभी हमने एग्जांपल ली कि अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स थे, हाँ राइट? जी. अगर सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स थे तो इसके टोटल सबसेट्स कितने जा रहे थे? 4. 16। अरे 16, अच्छा. बात समझे Yes, कि नहीं? yes, sir. हाँ जी, पक्का? हाँ जी, हाँ जी. तो कहना हाँ है से जी. दैट दिस इज नथिंग बट 2 की पावर 4, Yes, sir. राइट? वेयर 4 इज नथिंग बट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। हाँ जी. Yes, sir. ऐसे देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे अब बोलूं जो ऊपर वाली चीज है, यहाँ पे बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 3. और कितने सबसेट्स दिए हैं इसके? 8. 8। 2 की पावर 3. बिल्कुल सही, तो इधर 2 की पावर 3 आ गया, तो बेसिकली 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स करूंगा तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मिलेंगे। तो दैट इज व्हाई, Yes. ठीक, दैट इज व्हाई टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट कंटेनिंग एल, अब n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहेंगे? 2 की पावर n। आई होप ये चीज क्लियर हुई। Yes. ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, बाकी सब प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. गुड गुड गुड। अर्शिया, लवन्या क्लियर है? शुभी, शौर्य, सूर्याश, राजवीर, नमन, ठीक ठीक। अनीश भाई क्लियर हुआ? Yes, अर्पित, Yes, sir. ठीक 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 ठीक। तो बेसिकली अभी हमने क्या चीज देखी है, ठीक, ध्यान से समझना इस चीज को कि सबसेट क्या होता है। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि सबसेट क्या होता है, राइट? कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर आ रहे हैं तो जो पहला सेट है वो दूसरे का सबसेट है। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हमने समझी। एंड इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये सी टाइप है और नीचे एक लाइन आएगी इक्वालिटी की, तो ये जो सिंबल है दैट इज सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक। फिर हमने उसकी छोटी सी प्रॉपर्टी देखी दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक। हमने ये चीज को समझने की कोशिश की, ठीक। उसके बाद हमने ये चीज बोला कि सबसेट बनता कैसे है। तो एक सेट लिया हमने, उस सेट के कुछ एलिमेंट्स को उठा के हमने नया सेट बनाने की कोशिश की, और वो जो नया सेट बन के आएगा वो हमेशा जो गिवन सेट होगा जिसके थ्रू एलिमेंट्स हम पिक कर रहे हैं, जिसके एलिमेंट्स हम चूज कर रहे हैं, तो वो उसका हमेशा सबसेट होगा ही होगा। तो जैसे 3 एलिमेंट्स हैं तो मैं अगर कोई भी एलिमेंट नहीं उठाता हूं तो वो आ जाएगा सिलेक्टिंग 0 एलिमेंट, या फिर सिलेक्टिंग 1 एलिमेंट, या फिर सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट्स, या फिर सिलेक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स, राइट। तो इस तरीके से मेरा सबसेट बनेगा और ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट जा रहे हैं 8, राइट, व्हिच इज नथिंग बट 2 की पावर 3, दैट इज नथिंग बट 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट B, ठीक। तो ये बन जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक। अच्छा, देन इज अगर बी के अंदर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो अगर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो सिलेक्टिंग 0 एलिमेंट से 1 बनेगा, सिलेक्टिंग 1 एलिमेंट से 4 बनेंगे, सिलेक्टिंग 2 एलिमेंट से 6 बनेंगे, सिलेक्टिंग 3 एलिमेंट से अगेन 4 बनेंगे, एंड सिलेक्टिंग 4 एलिमेंट से अगेन 1 बनेगा। तो इस तरीके से टोटल सबसेट्स आ जाएंगे 16, व्हिच इज नथिंग बट 2 की पावर 4, दैट इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, राइट। तो इन जनरल हम ये चीज बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट जो है कंटेनिंग एलिमेंट्स, उसके कितने रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स दैट इज नथिंग बट 2 की पावर n, ठीक, ये चीज। अच्छा, अब ध्यान से देखो ये चीज, मान लो, ठीक, अब क्या आ रहा है, ठीक, अब ये चीज आ रही है कि इक्वालिटी वाला जो सिंबल था वो कब लिखेंगे कब नहीं लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर मैंने एक एग्जांपल ली A इज अ सेट, ठीक, सच दैट उसके अंदर आ रहा है -3 + 3, ठीक। B इज अ सेट ऑफ -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, राइट। अच्छा, एंड C इज बेसिकली X such that X square is equal to 9, ठीक, ये चीज बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, I'll take the help of one of the student, ठीक। एशिका, माइक चल रहा है? Yes, sir. हाँ जी एशिका, ठीक है। अच्छा एशिका, कैन आई से दैट A is a subset of B? Yes. बिल्कुल, क्योंकि A के दोनों एलिमेंट्स -3 + 3 B को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब एशिका, क्या A और B बराबर हो सकते हैं क्या? कभी इक्वल हो सकते हैं क्या? Equal? इक्वल हो सकते हैं क्या कि A एंड B कभी? नहीं.
मतलब कहने का मतलब ये चीज है, जो ए है वो हमेशा उसका सबसेट रहेगा, वो उसके बराबर कभी नहीं जा सकता, हाँ या ना? हाँ जी। राइट? तो इन दिस केस हम क्या बोलते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ठीक, वर्ड इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और इस चीज का मतलब क्या होता है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे नो इक्वालिटी इज यूज, यहाँ पे कोई भी इक्वालिटी यूज नहीं की जाती है। अब क्यों? क्योंकि हमें मालूम है दैट इज प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, जब ए जो है वो बी के कभी बराबर नहीं जा सकता, वो हमेशा उससे छोटा छोटा रहेगा, देन हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक? तो दैट इज प्रॉपर सबसेट इज used when A cannot be equal to B। A जो है वो B के कभी इक्वल नहीं जा सकता, वो हमेशा B से छोटा छोटा रहेगा, ठीक? दैट इज A will always be smaller set than B। तब जाके हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट, ठीक? और इक्वालिटी कब आती है? इक्वालिटी तब आती है जब दो सेट्स जो होते हैं वो बराबर भी जा सकते हैं। बात समझ आई? ठीक, जैसे अच्छा एशिका आप मेरे को बताओ, व्हाट अबाउट ए एंड सी? प्रॉपर सबसेट्स नहीं है, मतलब इक्वल हो सकते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो इक्वल ही है। तो ए देखो, अब ध्यान से देख समझना ये चीज एशिका, कि ए एंड सी के लिए, ठीक, अच्छा फिर मेरे को ये चीज बताओ मैं क्या यूज करूंगा, ए इज इक्वल टू सी बोलूंगा और ए इज अ सबसेट ऑफ सी ऐसा बोलूंगा, क्या बोलूंगा? दूसरा वाला, हाँ जी, मतलब कि इक्वालिटी और वो दोनों आएंगे दूसरा वाला। तो नहीं मैं ये बोलूंगा या ये बोलूंगा, फर्स्ट वाला बोलूंगा सेकंड वाला बोलूंगा? दोनों बोल सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई कैन से बोथ, क्योंकि ए एंड सी यहाँ पे बराबर भी है और हमें मालूम है कि हर एक सेट जो होता है वो खुद का सबसेट भी होता है, राइट? और वो बराबर भी है, तो हम दूसरा वाला भी चीज बोल सकते हैं। समझ आया चीज? यस सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। तो ये दोनों चीजें बोल सकते हैं। तो वही चीज है कि अगर दो सेट बराबर जा सकते हैं तो हम सबसेट के साथ इक्वालिटी यूज करेंगे, अगर हमें मालूम है कि वो बराबर नहीं जा सकते तो हम इक्वालिटी यूज नहीं करेंगे, देन हम सिर्फ ये सबसेट का सिंबल यूज करेंगे, एंड इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हाँ जी, प्लीज इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, प्रॉपर सबसेट वाली टर्म प्लीज। अनीश क्लियर हुआ? लवन्या, क्रिश, प्रणव, प्रिंस, राजवीर क्लियर हुआ? यस सर। ठीक 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 ठीक, चलो आगे चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी बोलो। But A will be smaller than B कैसे आएगा? स्मॉलर देन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, Okay. ठीक है? अदरवाइज ऐसा हम बोल नहीं सकते स्मॉलर और ग्रेटर, हम सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से बोल सकते हैं, ठीक है? ठीक ठीक, चलो अब आगे चल रहे हैं, ठीक। अच्छा अब ये चीज समझना कि अगर ए बी का सबसेट है तो जो बी होता है वो ए का सुपरसेट है, ठीक? नाम ही है और कुछ नहीं है, ठीक? तो देखो जरा, इट्स लाइक कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ ऐसा हो और ए इज अ सबसेट ऑफ बी, दोनों में से जो मर्जी हो, मतलब प्रॉपर सबसेट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक? दोनों में से कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बोलेंगे कि ए अगर बी का सबसेट है, राइट, ए अगर बी का सबसेट है, इन दैट केस बी जो है वो ए का सुपरसेट है, ठीक? बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, हम बोलेंगे बी जो है वो ए का सुपरसेट है, ठीक? इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है तो बी जो है वो ए का सुपरसेट होगा। इन ए वे ध्यान से देखो, ए अगर ये ऐसा है, ठीक, तो जो सबसेट है इट्स, ये स्टैंडर्ड नाम नहीं है, जस्ट ये याद करने का तरीका होता है। तो ये होता है चाइल्ड सेट, ठीक, ये होता है पेरेंट सेट, ठीक? तो जो पेरेंट सेट होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट, ठीक? एंड जो चाइल्ड सेट होता है उसको बोलते हैं सबसेट, ठीक? इस तरीके से याद रखना, चाइल्ड सेट एंड पेरेंट सेट। बट याद रखना ये स्कूल में यूज मत करना है टर्म्स, क्योंकि ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म्स स्टैंडर्ड टर्म्स है नहीं, ठीक? ये बस याद करने का तरीका है। तो जो पेरेंट सेट होता है जिससे सेट सबसेट बनते हैं हमारे सारे के सारे,
उनको बोलते हैं हम सुपर सेट, एंड जो सेट ए होता है, जो सबसेट होता है, राइट, चाइल्ड सेट है, उसको बोलते हैं सबसेट। ठीक, बस ये चीज याद रखना। ठीक, अच्छा, अब जैसे अब एग्जांपल आ रही है आपकी स्टैंडर्ड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक, एग्जांपल ये है स्टैंडर्ड सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। ठीक, अब हमें मालूम है रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर रैशनल, इरेशनल, राइट, इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, राइट, रैशनल, इरेशनल, ये सब कुछ आता है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब कुछ रियल नंबर में आता है। इनफैक्ट नंबर लाइन के ऊपर सब कुछ आता है, राइट। तो अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स यानी कि जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, और हमें मालूम है ये कभी बराबर भी नहीं जा सकते, तो इसलिए हम इक्वालिटी यूज नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा, सेट ऑफ इंटीजर्स z इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, अगेन अच्छा याद रखना रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर आ जाएगा r। ठीक, अच्छा, रैशनल नंबर्स ले लो, राइट, रैशनल नंबर्स ले लो, तो रैशनल नंबर्स को किन से रिप्रेजेंट करते थे, q से, इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, हाँ जी, और ये कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब इनका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक, एग्जैक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक, ये चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले आता है हमारा रियल नंबर्स। ठीक, सबसे पहले आता है रियल नंबर। अब रियल नंबर का सबसे जो बड़ा सबसेट है, राइट, दैट इज नथिंग बट रैशनल नंबर्स। ठीक, दैट इज नथिंग बट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का आगे सबसेट होता है इंटीजर्स। ठीक, एंड इंटीजर्स का आगे सबसेट होता है हमारा होल नंबर्स। ठीक, होल नंबर्स को आई थिंक w से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड होल नंबर्स का आगे सबसेट होता है नेचुरल नंबर्स। ये एक प्रॉपर तरीका है हमारा। ठीक, रियल नंबर से कैसे कैसे चीजें हैं। ठीक है, अब ये ना मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, जैसे ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स हैं, नंबर लाइन के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो ये इस नंबर लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या रियल नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर। ठीक, अच्छा, नाउ व्हाट अबाउट रैशनल नंबर्स। तो जो भी डेसिमल फॉर्म में एलिमिनेट हमारे टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे 2.3, ठीक, 2.3 2.42 -1.2, राइट, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। एंड जो नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं और कोई ना कोई पैटर्न रिपीट करते हैं, जैसे 1.3333333, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर हमारे बीच बीच में आते हैं, ये सारे के सारे बीच में रैशनल नंबर आएंगे, इरेशनल आएंगे, सारे के सारे, राइट। लेकिन ये जो है हमारे इंटीजर्स, दीज आर नथिंग बट 2/1 3/1 दिस, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। जो बेसिकली नंबर p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है वो रैशनल नंबर होता है। तो अंदर भी रैशनल नंबर आ रही है, 4 और 5 के बीच में भी रैशनल नंबर है, एंड 5 और 4 इटसेल्फ आर रैशनल नंबर, राइट, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है, ये सारे के सारे रैशनल नंबर है। लेकिन इनके बीच बीच में भी और भी नंबर आ रहे हैं जो रैशनल नंबर है, जैसे यहाँ पे आएगा -1.5 -1.6 -1.7, ये सारे के सारे, ये इन बिटवीन -1 एंड -2 आ रहे, तो ये भी रैशनल नंबर है। ठीक, तो रियल नंबर का जो रैशनल नंबर है दैट इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अब क्योंकि जो रैशनल नंबर हैं इनके अंदर बीच वाले डेसिमल नंबर भी आ रहे हैं और ये वाले नंबर भी आ रहे हैं। अब अगर मैं सिर्फ ये वाले नंबर की बात करूं, ठीक, सिर्फ ये वाले, दैट इज -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, ये तीनों को मिला के हमारे सेट ऑफ इंटीजर्स बनता है। अब इन्हीं के अंदर आता है हमारा होल नंबर। अब होल नंबर क्या चीज आ रही है, ठीक, ध्यान से देखो जरा चीज। होल नंबर आ रही है हमारी ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4, ये क्लियरली हमारे z के अंडरलाइन कर रहे हैं, राइट। एंड देन फिर फाइनली हमारा आ रहा है होल नंबर्स के अंदर जीरो को छोड़ के बाकी सारे के सारे होल नंबर, दैट इज नेचुरल नंबर्स, इस तरीके से। तो इसलिए हमने बोला कि रियल नंबर का नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर इज द सबसेट ऑफ अपना
integers. Integers is a subset of अपना rational number and rational number is a subset of real number. इस स्टेटमेंट में किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसमें किसी में भी हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। ये बेसिक नंबर थ्योरी है हमारी, ठीक? किसी को हल्का सा भी डाउट है तो प्लीज बताओ इसमें। हाँ जी, क्यू किसको रिप्रेजेंट करता था? रैशनल नंबर। क्यों रिप्रेजेंट Okay. करता है रैशनल नंबर? रैशनल के लिए कुछ नहीं आता। नहीं, ऐसा चीज रैशनल के लिए कुछ नहीं है। तो बेसिकली पता क्या होता है, जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं ना, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स, ठीक? वन इज रैशनल एंड वन इज इरेशनल, ठीक? तो लेकिन ये आगे जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं, ठीक, ये चीज देखो, ये इंटीजर्स हो गए, होल नंबर हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर में जाते हैं। ये सारे के सारे रैशनल नंबर में जाते हैं। These are the types। ऐसा है, देखो मैं एक ट्री स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। जो हमारे रियल नंबर्स हैं, ठीक, या तो ये रैशनल होंगे, ठीक, या तो ये इरेशनल होंगे, या तो ये रैशनल होंगे या तो ये इरेशनल होंगे। अब रैशनल नंबर के अंदर जो सबसे बड़ी सबसेट आता है हमारा, रैशनल नंबर में जो सबसे बड़ा सबसेट आता है हमारा, राइट, दैट इज नथिंग बट इंटीजर्स, ठीक? इंटीजर्स सारे के सारे, जिसके अंदर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, या फिर 0, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक? अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब ये पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स, ठीक? एंड ये दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स, ठीक? इरेशनल नंबर के आगे कोई टाइप नहीं, सब टाइप नहीं रहती, ये ऐसा इरेशनल ही रहता है, इसके आगे कोई और सब टाइप नहीं, ठीक है? ये हमारा बेसिकली टी स्ट्रक्चर है। अब देखो जरा, अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, राइट, तो नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर में एक एक्स्ट्रा जीरो भी आ रहा है। तो नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। अब सारे के सारे जो होल नंबर हैं, राइट, इनके अंदर अगर नेगेटिव मिला दिया जाए तो जाके ये इंटीजर बनते हैं, यानी कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर में तो आएंगे, राइट? अब जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को छोड़ के और भी नंबर है जो नॉन इंटीजर्स हैं, राइट? इंटीजर तो सिर्फ हो गए ना तुम्हारे 1, 2, 3, राइट, ये चीजें, लेकिन जो नॉन इंटीजर्स है जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.1, ये चीजें भी रैशनल नंबर में आती है। तो रैशनल नंबर में वो वाली चीज, इंटीजर में वो वाली चीजें भी मिला दीजिए तो जाके रैशनल नंबर बनता है, फिर जाके रैशनल एंड इरेशनल नंबर मिलके हमारे रियल नंबर बनते हैं। अब बताओ इसमें कोई डाउट है तो प्लीज क्लियर है ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं अभी, ठीक? नेक्स्ट इज ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो हमारा अगला चैप्टर है इनइक्वालिटी का, ये उसके अंदर हमारा मेजरली काम आएगा 100%, ठीक? हर एक क्वेश्चन के अंदर ये काम आएगा हमारा, दैट इज इंटरवल्स, ठीक? इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक? इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है? तो जो इंटरवल्स होते हैं ये हमारे रियल नंबर्स के सबसेट्स होते हैं, ठीक? अब ये क्या चीज है, कैसे है, ठीक? देखो, मान लो मेरे को ये चीज है x इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज है। अब ध्यान से देखना ये चीज, अगर मैंने नंबर लाइन की बात की, ठीक, -∞ से लेके +∞, बीच में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से लेके 6 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर, ठीक? 2 से लेके 6 के बीच में आने वाले सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो इसके बीच में क्या क्या नंबर आते हैं हमारे, राइट? तो देखो 2 से लेके 6 के बीच में ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, रैशनल हो, इरेशनल हो, डेसिमल हो, राइट, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी नंबर हो, ये सारे के सारे नंबर जो आ रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग 2, क्योंकि 2 इक्वल टू में आ रहा है, राइट? तो इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग 6, ये दोनों को इंक्लूड करते हुए जितने भी नंबर्स हैं ये इस इनइक्वालिटी में आ रहे हैं। और ये जो इनइक्वालिटी होती है इसको बोलते हैं हम एक इंटरवल। इंटरवल मतलब क्या होता है?
ये पूरी की पूरी नंबर लाइन का एक छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं इंटरवल। तो ये आ गया हमारा ये इंटरवल, राइट। तो पूरी नंबर लाइन का एक छोटा सा जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम बोलते हैं इंटरवल, ठीक। अब यहाँ पे जो इंटरवल आ रहा है ये क्या आ रहा है, 2 से लेके 6। अब ध्यान से देखना इंटरवल को लिखने का तरीका, ये जो तरीका है ये है ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंटरवल, ठीक। रिप्रेजेंटिंग इंटरवल ऑन नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक। ये मैं दोबारा बताता हूँ क्या चीज है। पहले नॉर्मल वाला तरीका देखो इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक। हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू मतलब स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द इंटरवल, मतलब इंटरवल जहां से स्टार्ट होता है। फिर मैक्सिमम वैल्यू मतलब एंडिंग वैल्यू ऑफ द इंटरवल, ठीक। एंड देन हम लगाते हैं ब्रैकेट्स, ठीक। ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक, टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक, यहां पे डिपेंड्स ऑन इफ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द इंटरवल और नॉट, ठीक। तो 2 टाइप की हमारे पास ब्रैकेट होती है, एक होती है ओपन ब्रैकेट, ऐसे इनको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, और ये आती है इफ एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। अगर एंड पॉइंट्स को इंक्लूडेड नहीं करना है या एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं तो ये वाली ब्रैकेट हम लगाते हैं, राइट। एंड सेकंड आती है हमारी क्लोज ब्रैकेट, ठीक, और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। ये तब आता है इफ एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, ठीक। अब जितनी भी थियरी मैंने आपको ये चीज बताई है, अब इनके रिलेटेड मैं एग्जांपल बताता हूं, ठीक। जैसे देखो x is less than equal to 6 greater than equal to -1, x is less than 6 greater than equal to -1, x is greater than -1 less than equal to 6 and x is greater than -1 less than 6, ठीक। अब ये 4 इंटरवल ले रहा हूं, चारों के अंदर एंड पॉइंट्स कुछ में कोई इंक्लूडेड है, कोई किसी में दोनों इंक्लूडेड है, किसी में लेफ्ट वाला है, किसी में राइट वाला है, किसी में दोनों है, किसी में दोनों नहीं, ठीक। अब जैसे ये अच्छा, ये ना मैं एग्जांपल लेता हूँ, स्टूडेंट से करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेट्स से हर्षलिन माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हर्षलिन, इसके लिए अब देखो ये बताओ मेरे को, ये वाला जो इंटरवल है ये कहाँ से शुरू हो रहा है? सर -1 से लेके 6 तक क्लोज ब्रैकेट आएगी। तो -1, 6, अच्छा, और दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है तो दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आएगी। आई होप ये चीज क्लियर है। यस सर। अच्छा, ओके। अब इसमें -1 से 6, अच्छा, -1 पे इंक्लूडेड और -1 पे क्लोज आएगी, दूसरी पे कर्व वाली ओपन, बिल्कुल सही। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ओपन क्लोज आएगी, दूसरी नहीं, लेफ्ट साइड पे ओपन कर्व आएगी, आएगी। यस सर, यहाँ पे क्लोज आएगी, और यहाँ पे दोनों ओपन आएंगे। बिल्कुल सही। हाँ जी, इस चीज में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। यहाँ पे यही चीज मैंने समझाने की कोशिश की है कि इंटरवल को लिखने का तरीका क्या होता है। इंटरवल जहां से स्टार्ट होता है दैट इज मिनिमम वैल्यू, कोमा मैक्सिमम वैल्यू, जहां पे खत्म होता है। अब ब्रैकेट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि एंड पॉइंट्स हमारे इंक्लूडेड है या नहीं। अगर इंक्लूडेड है तो हम क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, और जो सा एंड पॉइंट इंक्लूडेड है हम वहां पे वो लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, ग्राफिकल वे है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटरवल ऑन नंबर लाइन, ठीक। इंटरवल को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ठीक। नाउ इफ एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड, ठीक, देन यूज ऐसे क्लोज्ड सर्कल हमने यूज करना, ठीक, मतलब फिल्ड वाला सर्कल, अंदर पूरी फीलिंग होनी चाहिए, ठीक। एंड सेकेंड, इफ एंड पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक, देन यूज
ओपन डॉट, ठीक, देन यूज ओपन डॉट, ठीक, दिस इज क्लोज्ड डॉट या क्लोज्ड सर्कल, क्लोज डॉट, दिस इज ओपन सर्कल, ठीक। अगर एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन सर्कल, अगर इंक्लूडेड है तो क्लोज सर्कल। जैसे अब इनमें क्या आएगा हमारा, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन के ऊपर ये -1 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, राइट। अब देखो दोनों एंड पॉइंट इंक्लूडेड है, तो दोनों इंक्लूडेड है तो ये आएगा ऐसे, दोनों पे हमारी क्लोज डॉट आ जाएगी, ठीक, दोनों पे हमारी क्लोज डॉट आएगी और उसके बीच में जहां पे इंटरवल शुरू हो रहा है वहां से लेके जहां पे इंटरवल खत्म हो रहा है उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है, इन तीनों का मतलब सेम है, याद रखना, ये चीज एंड ये चीज, इन तीनों का मतलब हमारा सेम है, याद रखना ये चीज, ठीक। तो ये चीज इंट्रोड्यूस करना ही ये मोटिव था, इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। अब जैसे अगला देखो, ये चीज, तो ये भी -1 से लेके 6 जा रहा है, लेकिन 6 पे ओपन है, -1 पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, ठीक, एंड 6 पे ओपन आ जाएगा, ये चीज, ठीक। तो क्लोज या ओपन जो है यही चीज हमें बताएगा कि इंटरवल का एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 पे ओपन आ जाएगा एंड 6 पे क्लोज आ जाएगा, ठीक, ये चीज आ जाएगी, एंड यहाँ पे -1 एंड 6 दोनों पे ओपन आ जाएगा। हाँ जी, इंटरवल के रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। अनीश क्लियर हुआ? अर्शिया, अर्पित, एशिका, ईश्विन, आप लेट ज्वाइन किए हैं, आपको क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। ठीक है, इंटरवल वाला क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। इसके पहले वाला जो चीज है आप वीडियो लेक्चर चेक करना, इनकेस कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना। यस सर। ठीक ठीक। क्रिश, लवन्या, नमन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक। ओके, प्रणव, प्रिंस, राजवीर, सारिशा, Yes, sir. यस सर। सरब, सरब, शौर्य, शुभी, श्रेयांश क्लियर हुआ? ओके ओके ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। अभी छोटा छोटा पॉइंट है अभी हमारा कवर करने का, ध्यान से देखो। अभी वर्ड आ रहा है, डेफिनेशन आ रही है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? A universal set is a set that contains all the sets in a given context. That particular set is called universal set. अब ये क्या चीज है? अब ये क्या चीज है? देखो, इसको समझना कि a set which contains all the sets, ठीक है, जितने भी सेट्स डिफाइंड है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यूनिवर्सल की बात करूं, ठीक, तो नंबर सेट की अगर मैं बात करूं, सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं, नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ठीक, तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट होगा, तो मैंने क्या किया, एक बैग लिया, ठीक, जितने भी मेरे सेट्स हैं, राइट, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जितने भी सेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, राइट, नेगेटिव हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, इंटीजर हो जाए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, जितने भी ऐसे नंबर्स हैं, इन सारे के सारे नंबर्स को उस बैग में डाल दिया। अब इस बैग के अंदर सारे के सारे सेट्स आ गए, सारे के सारे सबसेट्स वगैरह आ गए, राइट। तो ये जो सबसे बड़ा सेट बन के आएगा, राइट, ये जो बड़ा सेट बन के आएगा, ये जो चीज है, ये क्या होगा हमारा, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट।
बेसिकली जितने भी हमारे डिफाइंड सेट्स हैं उन सारे सेट्स का कंबाइन करके एक बड़ा सेट बना लिया जाए, राइट? तो वो जो सेट होगा वो बन के आएगा यूनिवर्सल सेट। ये चीज याद रखना। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज आती है, राइट, कि इन गिवन कंटेक्स्ट। इन गिवन कंटेक्स्ट का मतलब ये चीज है, अज्यूम करो मैं बात कर रहा हूं एक क्लास के बच्चों की, ठीक, लेट्स से 11th क्लास के सेक्शन ए के जो बच्चे हैं एपीजे के, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक। तो मेरे लिए अब जो यूनिवर्सल सेट होगा ये सिर्फ और सिर्फ जो एपीजे के क्लास 11th के जो सेट ए, सेक्शन ए है, उनके जो बच्चे हैं यही मेरे लिए यूनिवर्सल सेट एक्ट करेंगे, ठीक। इनके अंदर ही आगे मैं सबसेट्स बनाने की कोशिश करूंगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जिस भी कंटेक्स्ट की बात होगी उस कंटेक्स्ट के रिलेटेड जितना भी बड़ा सबसेट, जितना भी बड़ा सेट बन सकता है वो सेट जो होगा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं इन जनरल बात करूं तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स आते हैं, जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स आते हैं, जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। याद रखना है जी, ठीक। तो क्या चीज है कि ऑल सेट्स are the subsets of a universal set. यूनिवर्सल सेट के सारे सबसेट्स होते हैं, ये चीज याद रखना, ठीक। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? सर ठीक 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 है। तो चलो अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है that is power set. That is power set. ठीक। अच्छा चलो I'll take the example and example के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि what actually is a power set. ठीक है, example के थ्रू समझाता हूँ कि what actually is a power set. क्या हो रहा है? हेलो अर्पित, हाँ जी चलो। देखो लेट्स से मैं I'll take the help of अर्शिया गर्ग। यस सर हाँ जी अर्शिया, मेरे को ये चीज बताओ, इफ आई हैव अ सेट ए, ठीक, लेट्स से दैट इज 3, 4 and 7, ठीक, इसके सारे के सारे सबसेट्स बताओ क्या क्या आएंगे। 3 स्टार्ट विद 0 एलिमेंट्स। 0 5 आ गया, 5, फिर 3 3, 4 7 4, 7, 3 4 3, 4, 3 7 3, 7, 4 7 4, 7। यस सर, और फिर 3 के 3 4 7 हो गया। बिल्कुल ठीक, ये सारे के सारे सबसेट्स बन गए। देखो सिंगल 0 एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट, ये डबल एलिमेंट्स वाले एंड ये ट्रिपल एलिमेंट वाले, और ज्यादा से ज्यादा 3 एलिमेंट्स हमारे समझे ये चीज? यस सर। अच्छा अब ध्यान से सुनो सारे, ये जितने भी सबसेट्स आए इनको मैंने कोमा डाला एंड कोमा डालने के बाद इसका एक सेट बना लिया, तो ये जो सेट होगा दिस इज कॉल्ड पावर सेट। दिस इज पावर सेट ऑफ सेट E. So what actually is a power set? ठीक, what actually is a power set? It is a set containing all the subsets of a given set. तो एक given set के, ठीक ध्यान से सुनो, एक given set के जितने भी subsets बन सकते हैं उन सारे के सारे subsets का उठा के हमने एक नया सेट बना लिया, तो वो जो सेट होगा वो सेट को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट। हाँ जी क्लियर हुआ ये चीज? कंफर्म करो प्लीज। सर एक बार दोबारा बता दो। माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। हाँ जी, तो क्या बोल रहा हूं मैं अनीश कि एक सेट लिया हमने ए, ठीक, उसके सबसेट्स बनाए, ये जो यहाँ पे पिंक कलर में मार्क्ड है, राइट, 5, फिर सिंगल एलिमेंट उठा के सबसेट बनाए, फिर डबल वाले एलिमेंट्स उठा के सबसेट बनाए, फिर ट्रिपल वाले एलिमेंट्स उठा के सबसेट बनाए, ठीक। यस सर। ये जितने भी सबसेट्स बने
टोटल तो जाएंगे 2 की पावर 3 दैट इज 8 और वो 8 जा भी नहीं, हाँ जी सर। राइट। ये जितने भी सबसेट्स बने इन सारे के सारे सबसेट्स को हमने सेट बना लिया। ओके सर। एक सेकंड हाँ जी। तो अनिश मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो सबसेट्स आए इन सारे के सारे सबसेट्स का सेट बना लिया। यस सर। तो ये जो सेट होता है इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है सर। ठीक। तो Yes. पावर सेट क्या हो गया, एक सेट है which contains all the subsets of a given set। ओके। समझा चीज? तो Yes. सेट ए का पावर सेट क्या होगा, ये बड़ा वाला सेट। ठीक है सर। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज P of A। This is represented as P of A। समझ आया अनीश? यस सर। ठीक। अच्छा मेरे को अनीश एक चीज बता कि पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होगी? सर 8। 8। अच्छा मान ले अब, ठीक, अब बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर तूने एकदम परफेक्ट दिया है। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक। मान ले ए सेट की कार्डिनलिटी है n, मतलब ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं n, बात समझा? यस सर। अच्छा मेरे को ये चीज बता कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे? सर 2 की पावर n। 2 की पावर n, बिल्कुल सही। अच्छा मेरे को अब ये चीज बता, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? सर 2 की पावर n। 2 की पावर n। तो देयरफॉर कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितनी होगी? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, मतलब 2 की पावर n। बिल्कुल 2 की पावर n। तो अब ये चीज समझने की कोशिश कर, अगर ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उसका जो पावर सेट होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2 की पावर n। और द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज 2 की पावर n। यस सर। ये चीज समझ आई? सर पक्का समझ ले ये चीज अच्छे से। सर फिर ये इक्वल सेट्स नहीं हो गए? कौन से इक्वल सेट्स होते हैं शुभी? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट जो है वो इक्वल सेट नहीं हो गया ए का? ए का इक्वल सेट कैसे हुआ? देखो शुभी ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? तो 2 रेज़ टू पावर n। नहीं ए में सेट n है, n n है बिल्कुल। और पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 रेज़ टू पावर n। तो ये दोनों बराबर कैसे हुए? ओके ठीक है ठीक। सर। अब ध्यान से हाँ। देखो, दोबारा ऊपर एग्जांपल देखो, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? 3 4 7। पावर सेट ऑफ ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? ऑल द सबसेट्स ऑफ द राइट। सेट ए। तो बेसिकली ए के एलिमेंट्स हैं 3 4 7 और पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स हैं 5, 3 का सेट, 4 का सेट, 7 का सेट, 3,4 का सेट, 3,7 का सेट, 4,7 का सेट, 3,4,7 का सेट। हाँ है ना? यस सर। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नो सर। गुड, समझे ना? हाँ जी सर। गुड ठीक है। चलो अभी किसी को स्टिल इस चीज में डाउट है तो बताओ, किसी को भी इस चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है अभी तक सबको पावर सेट का? ठीक। चलो अभी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें काम में आएंगी, ठीक। इनका आगे जाने से पहले समझना बहुत जरूरी है, ठीक। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, अब मैं ना एग्जांपल दे के पूछूंगा, ठीक। एग्जांपल
ठीक एग्जाम्पल। शुभी माइक ऑन करना प्लीज। यस सर। शुभी मेरे को ये चीज बताओ कि मेरे पास एक सेट है A 1,2, ठीक, एक सेट है B 1,2, 3, 4, ठीक। अच्छा मेरे को ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू B या फिर A इज अ सबसेट ऑफ B? दोनों में से क्या बोल सकता हूँ? A is a subset of B। मैं बिलोंग्स टू नहीं बोल सकता? वो भी बोल सकते हैं। अच्छा अब मेरे को ये चीज बताओ, बिलोंग्स टू कब बोल सकते हैं? जब उसका पार्ट हो वो। एलिमेंट हो, हाँ जी। ठीक। तो बेसिकली जो बिलोंग्स टू आता है, यूज होता है, वो जनरली सब वो एलिमेंट्स के लिए यूज होता है, बात समझे? हाँ जी सर। राइट। तो ये जो चीज है हमारी, एक सेकंड को, हाँ जी, ये जो चीज है हमारी, ये किसके लिए यूज होती है? ये यूज होती है एलिमेंट्स के लिए, राइट। और ये जो चीज है हमारी, जो सेकंड नंबर पे हमने यूज किया है, ये यूज होती है हमारी सबसेट के लिए या सेट के लिए, राइट। कि ए सेट जो है वो बी सेट का सबसेट है। तो बेसिकली दोनों चीजें सेट होनी चाहिए, बात समझे? यस सर। ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो ये चीज, अगर शुभी मैंने ये चीज बोली A बिलोंग्स टू B, इसका मतलब ये है, मैं ये बोल रहा हूं कि A एज ए एलिमेंट एक्ट करेगा और वो B में बिलोंग कर रहा है क्या? तो एलिमेंट A बिलोंग्स टू B, इस चीज का मतलब ये, बात समझे? मतलब A B का एलिमेंट है। यस। तो यहां पे ये जो A है ये B का एलिमेंट तो है नहीं, B का कोई भी एलिमेंट 1,2 नहीं है सेट, हाँ जी। राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पे फॉल्स है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ओके। आप समझे? यानी कि हाँ हम जी। यहाँ पे नहीं बोल सकते कि ए बी का सब ए बी को बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा होता, मान लो सी एक सेट मैंने अब किया, जैसे मान लो 3, 4, 5। अगर A belongs to B होता तो मतलब हम A के आसपास वो ब्रैकेट्स डालते कर्ली वाले। वो तो ऑलरेडी डली हुई है ना बेसिकली। अगर ए बिलोंग्स टू बी होता, अब जैसे देखो यहाँ पे ये जो ये है, ये एज ए एलिमेंट एक्ट कर रहा है, देखो कोमा के साथ आ रहा है ना ये। हाँ जी। 3, 4, 5 देन कोमा 1, 2 एक सेट है। तो बेसिकली सी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं शुभी? 4। हाँ बिल्कुल, एक एलिमेंट आ रहा है 3, एक एलिमेंट आ रहा है 4, एक एलिमेंट आ रहा है 5 और एक एलिमेंट आ रहा है सेट 1, 2। आप समझे? हाँ जी। अब मैं बोल सकता हूं कि जो सेट 1, 2 है ये सी का एलिमेंट एक्ट कर रहा है, यस सर। राइट। अब मैं बोल सकता हूं कि जो सेट ए है वो सी सेट को बिलोंग कर रहा है, बात समझे? क्यों? क्योंकि जो ए सेट है वो सी सेट का एलिमेंट एक्ट कर रहा है, राइट। हाँ जी सर। तो मैं अब ये चीज क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, इन दोनों के लिए बोल सकता हूं कि ए बिलोंग्स टू सी, नाउ दिस इज ट्रू, बात समझे? हाँ जी सर। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? सर मतलब कोई बड़े सेट में कोई एक स्मॉलर सेट है तो उसको हम बिलोंग्स टू की तरह यूज करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, लेकिन वो एज ए एलिमेंट एक्ट करना चाहिए उसका, तब बिलोंग्स टू वर्ड यूज करते हैं। बेसिकली बिलोंग्स टू वर्ड एलिमेंट के लिए यूज होता है। ओके सर। हाँ जी। तो सर इसका मतलब यही है कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स ना डालते तो वो ऐसे ना होता, मतलब बिलोंग। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा इनके रिलेटेड ही एग्जांपल चेक करो, ठीक। अब इनके रिलेटेड और एग्जांपल क्या है हमारी, कि जैसे अज्यूम करो, ठीक, अज्यूम करो, चलो पहले तो ये चीज है कि हमारे पास टोटल 4 सेट्स है, ठीक। एग्जांपल है ये, एक है 5, एक है A दैट इज 1,2, एक है B 1,4,8 and that means C 1,2,4,6,8, then 5 dash B, then A dash B, then A dash C, then B dash C। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? बेसिकली दो चीजें फिल करनी, या तो सबसेट या तो नॉट अ सबसेट, दोनों में से क्या चीज आएगी? पहले में क्या आएगा? सबसेट।
बिल्कुल, हमें पता है फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पे सबसेट आ जाएगा। ठीक, क्लियर है सबको? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। अच्छा, सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा? इज नॉट ए सबसेट। बिल्कुल, तो नॉट ए सबसेट, तो ये चीज सिंबल होता है। देखो, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ नॉट ए सबसेट। ठीक, दिस इज सिंबल ऑफ नॉट ए सबसेट। ठीक, अच्छा, सी में क्या आएगा? ए एंड सी के लिए सबसेट। बिल्कुल सही, सबसेट। अच्छा, बी एंड सी के लिए क्या आएगा? Subset. सबसेट ही आएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक, सबसेट आएगा। ठीक। ओके ओके ओके, ठीक है। आज का क्लियर है सारा का सारा? सबसेट वगैरह, इंटरवल्स क्लियर हुआ? ठीक, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है सिंबल है? यू, कैपिटल यू। ओके सर। ठीक है, चलो आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो काफी बड़ा है, जो मेरे को एज ए एग्जांपल स्टार्ट करना है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ठीक, चलो, वी आर डन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।